अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मजेदार सी जबरदस्त सी चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी। आज जो हम बिरयानी तैयार करेंगे वो पैकेट मसाला पाउडर से तैयार करेंगे। पैकेट मसाला पाउडर से तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ अपने स्पाइसेस भी ऐसे डालेंगे कि जिससे आपकी बिरयानी बड़ी मजेदार, दमदार और खुशबूदार बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बेहद लजीज और मजेदार बनती है ये। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिरयानी का गोश्त देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है, और ये जो गोश्त है वो थोड़ा सा चिकना भी है, यानी कि सीने का डकरी वाला हमने गोश्त लिया है। आप चाहें तो बगैर हड्डी का, बगैर डकरी का सादा गोश्त भी ले सकते हैं, या आप इसको चिकन या मटन में भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। अब ये तो हो गया हमारा गोश्त। अब इसके अंदर जो जो मसाले शामिल होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप दही लिया है, ये डाल लेते हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, और आधा छोटा चमचा ही यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं, और 1 चमचा यहाँ पर हमने नमक लिया है, ये डाल लेते हैं। और 1 चमचा यहाँ पर हमने अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट डाल रहे हैं। चाइनीज सॉल्ट अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। और जितनी भी कमर्शियल लेवल की बिरयानियां हैं, यानी कि देगी बिरयानी जो हम बाजार से खाते हैं या होटल्स वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, तो वहाँ पे लाजमी से बिरयानी के अंदर चाइनीज सॉल्ट डाला जाता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 1 चमचा यहाँ पर हमने दरदरी सी कुटी हुई हरी मिर्चें ली है। 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने दरदरा सा कूट लिया। अब यहाँ पर हमने बिरयानी मसाला पाउडर का पैकेट लिया है, ये बॉम्बे बिरयानी मसाला पाउडर है। इसके हम 3 चमचे इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने जितने भी स्पाइसेस डाले हैं वो थोड़े थोड़े से डाले हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं, लेकिन इस मसाले पाउडर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, और हमारे जो मसाले हैं वो इसको और मजेदार और लजीज बनाएंगे, तीखा बनाएंगे। तो इसलिए हमने अपने मसाले भी इसमें थोड़े से शामिल किए हैं। अब हमने इसके अंदर से 3 चमचे इसमें डाल दिए। अब ये जो बाकी का बचा हुआ है ये हम बिरयानी में जो हम दम लगाएंगे तो उस वक्त शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, ये तमाम हमारे खुशक मसाले दही के अंदर शामिल हो चुके हैं। इनको हम एक तरफ रखते हैं। पर हम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया, ये डाल दी। अब प्याज को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये आप देख लीजिए प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और प्याज को निकाल लेना है। ये तमाम प्याज इसके अंदर से हमने निकाल ली, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसके अंदर हम तेल डाल लेते हैं। ये वही तेल है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, तला था। इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे और बाकी का इसके अंदर डाल देंगे। ये जो हमने थोड़ा सा बचाया है इसको हम लास्ट में बिरयानी को दम देते वक्त शामिल करेंगे। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 15 से 20 गोल काली मिर्च ली है, 10 से 12 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 7 से 8 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है। हरी इलायची का मुंह हमने थोड़ा सा खोल लिया ताकि इसके बीज जल्दी से बाहर आके फ्लेवर ला सके। 2 टुकड़े यहाँ पर हमने दालचीनी के लिए हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 चमचा जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। अब तेल के अंदर गरम मसालों को हम 2 मिनट अच्छी तरीके से कड़कड़ा लेंगे। इसको हमने कड़कड़ा लिया। अब इसके अंदर हम 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर लेते हैं। ये तमाम गोश्त इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम फ्लेम को हाई पर रखकर इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने इसको इतने अच्छे से भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। बस हमने इसको 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक में बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ये स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर हमने दही, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर और बिरयानी मसाला पाउडर, इनको हमने मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया था, ये हम शामिल कर लेते हैं। ये हमने डाल दिया। अब इसी को साफ करके हम थोड़ा
सा पानी डाल रहे हैं। अब हम फ्लेम को हाई पर रखकर इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने इसकी इतने अच्छे से बुनाई करनी है कि तमाम मसाले गोश्त में बहुत अच्छे से भून जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और मसाले में दाना बढ़ जाए। इतने अच्छे से हम इसको भूनेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया। ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने गोश्त को गलाना है, इसलिए इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे। इस वक्त हम इसको कुकर में बना रहे हैं तो इसी हिसाब से पानी शामिल किया है, और अगर आप इसको बगैर कुकर के बनाएं तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। बस ये जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाना चाहिए। अब जब तक ये गोश्त गल रहा है हम दूसरी चीजें कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ हरा मसाला लिया है। 200 ग्राम के बराबर यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं, उनको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। 6 से 7 यहाँ पर हमने आलू बुखारे लिए हैं। आधा कप के बराबर यहाँ पर हमने हरा धनिया की पत्तियां ली हैं। आधा कप के बराबर ही यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियां ली है। एक बड़े साइज का हमने लेमन लिया है, उसको हमने स्लाइसिस में इस तरीके से कट कर लिया। अब यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ बिरयानी मसाला पाउडर था वो शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। बिरयानी में अच्छा सा कलर लाने के लिए यहाँ पर हम दही के अंदर फूड कलर डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर दही लिया है। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चमचा फूड कलर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत जबरदस्त हमारी बिरयानी के अंदर कलर आएगा। ये मिक्स हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इस गोश्त को एक बड़े से पतीले में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमारी तमाम बिरयानी अब तैयार होगी। जितना भी खुला बर्तन हो उतना अच्छा है बिरयानी के लिए, क्योंकि बिरयानी का जो चावल होता है वो पकते पकते बहुत ज्यादा फूलता है, इसलिए आपने खुला बर्तन ही लेना है। अब इसी को खंगाल कर हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने प्याज को तला था, फ्राई किया था, उसको हमने अच्छे से पीस लिया। ये हम शामिल कर लेते हैं। आधा छोटा चमचा जायफल जवित्री का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके ऊपर हम ये दही और फूड कलर जो हमने मिक्स किया था ये डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम हरा मसाला शामिल कर रहे हैं। अभी हमारी बिरयानी का जितना भी मसाला है, गोश्त है, वो तैयार हो चुका है। अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल लिए हैं 1 किलो, और अगर कप्स में देखें तो 5 कप के बराबर हमारे पास ये बासमती राइस है। 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, फिर इसके बाद इनको हम बॉईल करेंगे। और जब तक हमारे ये चावल भीग रहे हैं तो हम चावलों को उबालने के लिए पानी रख लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 से 12 गिलास पानी डाल दिए। पानी आप थोड़ा ज्यादा रखिएगा, कम मत रखिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ गर्म मसाले डालेंगे, जिससे कि हमारे चावलों में फ्लेवर और खुशबू बहुत जबरदस्त से बेहतरीन से आए। 4 यहाँ पर हमने लौंग ली है, 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बादियान का फूल है, 2 तेज पत्ते हैं, 1 चमचा जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। 5 चमचे यहाँ पर हमने नमक लिए हैं, ये डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमी बढ़ती कर सकते हैं। आधा नींबू का रस शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं, और 1 चमचा यहाँ पर हम चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीना मोतो डाल रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप चाइनीज सॉल्ट नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं। 2 चमचे कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम पानी को बहुत अच्छी तरीके से उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें हमने बहुत अच्छे से जोश ले आना है। यह आप देख लीजिए पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चावलों को 15 मिनट पानी में भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं। ये तमाम चावल इसके अंदर हमने डाल दिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब हमने चावलों को 75% गलाना है, यानी कि इसको हम 75% गलाएंगे और 25% इसको हम कच्चा रखेंगे। इतना हम इसको पकाएंगे। ये आप देख लीजिए चावल 75% गल चुका है, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ी सी कसर इसके अंदर बाकी है, जो कि दम देते वक्त हम पूरी कर लेंगे। 25% इसको हमने कच्चा रखा है और 75% इसको हमने गला लिया। अब इसके ऊपर हम चावल डाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, तली हुई प्याज डाल रहे हैं, धनिया और पुदीने की पत्तियां डाल रहे हैं,
एक हरी मिर्च है, उसको हम इस तरीके से तोड़ के डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चमचे केवल वाटर के अंदर 1 चमचा ऑरेंज फूड कलर शामिल करके इसका मिक्सचर बना लिया, ये डाल लेते हैं। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। शुरू के 2 से 3 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखकर अच्छे से दम देंगे। जैसे ही ढक्कन के चारों तरफ से भाप निकलने लगे तो आपने गैस को फौरी स्लो कर देना है। चावलों को रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितनी मजेदार से जबरदस्त से हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बड़ी लजीज और मजेदार बनती है। इसके अंदर हमने पैकेट का तो यूज किया ही है, लेकिन कुछ अपने मसाले स्पाइसेस भी शामिल किए हैं, जिससे कि हमारी बिरयानी बेहद उम्दा, खुशबूदार और लजीज बनेगी। तो आप इस लजीज सी रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।